सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है महाअवतार नरसिम्हा। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम महर्षि कश्यप को पूजा करता हुआ देखते हैं। तभी उनकी पत्नी जिनका नाम दिति रहता है वो उनसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो तुरंत ही मना कर देते हैं, जिस पर वो बोलती हैं कि मेरे साथ साथ मेरी 13 बहनों की भी शादी आपसे हो रखी है और सभी के पुत्र भी हो चुके हैं, लेकिन मेरे अभी तक कोई भी पुत्र नहीं हुआ है। महर्षि कश्यप बोलते हैं कि इस समय भूत प्रेत वगैरह आसमान से गुजर रहे होते हैं, इसीलिए ये समय गर्भवती होने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है, जिस पर अगले दिन वो बोलते हैं कि तुमने मेरे मना करने के बाद भी मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 2 पुत्रों की माँ बनोगी जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना नहीं होगा बल्कि उनका विरोध करना होगा, उनको खत्म करना होगा। वो भगवान के विपरीत चलेंगे। लेकिन जब इन दोनों की पाप का घड़ा भर जाएगा तो भगवान विष्णु ही आकर इनको जान से मारेंगे। दिति कहती है कि उसके वासना में आने की वजह से उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इस वजह से उनको इतनी बड़ी सजा ना मिले। लेकिन कश्यप कहते हैं कि अपने कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही है और तुम्हारे बेटे को कर्मों का फल तो तुम्हें भी भुगतना ही पड़ेगा। और उनके कहने के मुताबिक वैसा ही होता है। कुछ टाइम के बाद उनके 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है हिरण्याक्ष और एक का नाम होता है हिरण्यकश्यप। और इन दोनों के गुरु शुक्राचार्य इन दोनों को काली शक्तियों के ऊपर महारत हासिल करना सिखाते हैं, ताकि ये भगवान विष्णु के भक्तों के साथ साथ भगवान विष्णु को भी जान से मार सकें। वो उनको बताते हैं कि असुरों का शत्रु सिर्फ एक ही है और वो है भगवान विष्णु, क्योंकि वो हमेशा भेष बदलकर असुरों का ही बुरा करते हैं। अब ये दोनों भाई उनको हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उनको वो नहीं मिलते हैं। लेकिन उनके नाम मिलने पर वो धरती पर तबाही मचाते हैं और जो भी विष्णु का भक्त होता है उनको वो जान से मारने लगते हैं। अब हिरण्याक्ष कहता है कि सभी लोग आखिर उस भैरवप्य की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि विष्णु तो हमेशा देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का बुरा ही करते हैं और हर बार जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वही आकर उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब विष्णु को ढूंढने के लिए हिरण्याक्ष को एक आइडिया आता है। वो विष्णु को ढूंढने के लिए इस पूरी की पूरी धरती को ही क्षीर सागर के अंदर डुबा देता है। अब इस बात से तीनों लोकों में बिल्कुल ही तबाही मच जाती है, इसीलिए सारे देवता वगैरह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी को सभी चीजों को बताया जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ दुनिया को बनाता हूँ, पालन करने वाला तो विष्णु जी हैं। तभी वो छींक मारते हैं और उनकी नाक से विष्णु जी बराह अवतार लेकर बाहर आते हैं और धरती को निकालने के लिए क्षीर सागर में जाते हैं, जहाँ पर हिरण्याक्ष और इनकी बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। ये लड़ाई काफी भीषण थी, लेकिन अंत में विष्णु जी जीत जाते हैं और हिरण्याक्ष को मारकर धरती को वहाँ से बाहर निकालते हैं। अब इस अवतार को ब्रह्मा जी देखते हैं तो बोलते हैं कि ये अवतार बहुत ही भव्य है, इसीलिए इस अवतार की जो भी पूजा करेगा उसका भाग्य उदय हो जाएगा। अब हिरण्यकश्यप को अपने भाई की मौत बर्दाश्त नहीं होती है, इसी वजह से वो पूरे दुनिया में आतंक मचाता है और बहुत ही सारे लोगों को जान से मारने लगता है। लेकिन उसके इतने ज्यादा आतंक मचाने के बाद भी विष्णु जी वहाँ पर नहीं आते हैं, जिस पर वो अपने गुरुदेव से बोलता है कि मैंने इतना आतंक मचा दिया फिर भी मेरे दिल को अब तक शांति नहीं मिली है। अब शुक्राचार्य कहते हैं कि जब तक विष्णु की मौत नहीं होगी तब तक तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिलेगी और विष्णु को मारने के लिए तुम्हें उसकी इतना ही ताकतवर बनना पड़ेगा। इसीलिए तुम जाकर ब्रह्मा जी की पूजा करो, जिनसे तुम अपना मनचाहा वर मांगकर उसके ऐसा पावरफुल हो सकते हो। अब वो अपनी तपस्या करने जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी बीवी कयादु कहती है कि वो पेट से है और उसके लिए उसको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप अपनी बीवी की एक नहीं सुनता है और ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब जैसे वो यहाँ से जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि एक देव आकर कयादु को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नारद जी आते हैं और उनको धर्म का ज्ञान देते हैं कि ये करना धर्म में बिल्कुल भी नहीं आता है, ये काम अधर्मियों का है। जिसको सुनने की वजह से वो वापस उनको वहीं पर छोड़कर चले आते हैं और नारद जी कयादु को बताते हैं कि अगर हरि भक्ति तुम करोगी और बच्चे का ध्यान भी इस चीज में लगाओगी तो भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे और तुम्हारा सबका भला ही होगा। अब वो कयादु ऐसा ही करती है, वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाती है। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या को देखकर ब्रह्मदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप की तपस्या को देखकर भगवान बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको वरदान देने के लिए आते हैं। अब हिरण्यकश्यप वरदान में मांगता है कि वो ब्रह्मदेव की बनाई हुई किसी भी चीज से ना मरे, ना किसी देव, इंसान या फिर किसी भी पशु पक्षी से ना मरूं, घर के अंदर या घर के बाहर या फिर किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, ना सजीव से ना ही निर्जीव से। इसको सुनकर ब्रह्मदेव उसको वरदान दे देते हैं। अब इसके बाद वो सीधा इंद्रदेव के पास
पहुंचता है और उनसे बोलता है कि तूने आखिर मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की। अब से मैं तुम सभी का भगवान हूँ और तुम सब मेरी ही पूजा करोगे। अब कुछ टाइम बीतता है और हिरण्यकश्यप का एक बेटा भी पैदा हो जाता है जिसका नाम पड़ता है प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा बहुत ज्यादा करता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है कि आखिर असली राजा कौन होता है। असली राजा वो होता है जो कि बिना किसी भेदभाव के फैसला सुनाए, भगवान विष्णु की पूजा वगैरह करने में किसी तरीके का हस्तक्षेप ना करे। लेकिन इस चीज को सुनते ही हिरण्याक्ष बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भगवान से बहुत ही नफरत करता था। अब वो सन और अमरक से कहता है कि लगता है कोई हमारे गुरुकुल में आ चुका है जो कि भगवान विष्णु की पूजा वगैरह करवाने के लिए उससे बोल रहा है, इसीलिए तुम जाकर उस पर नजर रखो कि आखिर उससे कौन कौन मिलने आता है जो कि हमारे घर से बाहर का है। अब वो उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मछली पानी से बाहर आती है और बाहर आते ही मर जाती है। लेकिन तभी प्रहलाद उसको उठाकर पानी में डाल देता है और अचानक से ही वो मछली जिंदा भी हो जाती है। इसको देखकर सभी लोग प्रहलाद से पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। दूसरी तरफ संग और अमरक एक लड़के को पैसा देकर उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोलते हैं। अब अगले सीन में हम प्रहलाद को देखते हैं जो कि विष्णु जी की पूजा कर रहा था। तभी अखंड उसे पीटने लगता है और कहता है कि हम असुर हैं और तुम राजपुत्र होकर भगवान की पूजा कर रहे हो। तभी उसके बगल से एक जानवर गुजर रहा होता है जिस पर वो उसको लात मार देता है। लेकिन तभी वो जानवर अपने शरीर के कांटों को उसके तरफ फेंकता है पर प्रहलाद बीच में आकर उन कांटों को अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब इस चीज को देखकर सभी हैरान थे और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बोलता है कि राजपुत्र होने की वजह से सभी लोगों का पालन करना मेरा धर्म है। अब प्रहलाद भगवान विष्णु की यहाँ पर काफी प्रशंसा करता है और उनके बारे में सभी को काफी चीजें बताता भी है, जिसको सुनकर सभी बच्चे प्रहलाद को एक जगह पर लेकर जाते हैं और इस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था और उनको मारा पीटा भी जा रहा था। अब वो लड़का बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें भी ये सब चीजों को करना पड़ेगा और इन लोगों को कष्ट देना पड़ेगा। लेकिन प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करता है कि आखिर वो इन सभी को कैसे बचा सकता है या फिर इन सभी को कैसे छुड़वाएगा। अब प्रहलाद बोलता है कि वो जब तक भगवान विष्णु के नाम लेता रहेगा तब तक यहाँ से सभी लोग आजाद ना हो जाएं। और वो भगवान विष्णु का नाम लेने लगता है और उसके चारों तरफ रोशनी भी फैलने लगती है। अब इन सभी चीजों को देखकर वो लड़का सीधा हिरण्यकश्यप के पास पहुंचता है जहाँ पर वो हिरण्यकश्यप को सभी चीजें बताता है, जिसके बाद वो हिरण्यकश्यप अपने बेटे को वहाँ पर बुलाते हैं और प्रहलाद से बोलते हैं कि जो हमारे गुरुओं ने तुम्हें सिखाया है वो तुम क्यों नहीं समझना चाहते हो। प्रहलाद बोलता है कि हमारे गुरुओं ने बताया कि विष्णु हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ और आप भी उनको अपना दुश्मन मानना बंद कर दो और उनकी शरण में चले जाओ। लेकिन इस चीज को सुनते ही हिरण्यकश्यप अपने बेटे को लात मार देता है। अब इन सभी चीजों को देखकर उसके गुरु कहते हैं कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर तुम्हारे बेटे को बहला फुसला दिया है और इन सभी चीजों की वजह से वो तुम्हारे खिलाफ भी हो चुका है। हिरण्यकश्यप कहता है कि इससे पहले विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो उससे पहले ही मैं उसको जान से मार दूंगा। वो अपने सैनिकों से बोलता है कि तुम उसको जान से मार दो, लेकिन जैसे ही वो उसको मारने जाते हैं वैसे ही वो भगवान विष्णु का नाम लेने लगता है, जिसकी वजह से वो उसको जान से नहीं मार पाते हैं। अब इस चीज को देखकर शुक्राचार्य बोलते हैं कि तुम्हारे पुत्र को भगवान विष्णु बचा रहे हैं, तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाना चाहते हैं और ये सब तुम्हारे खिलाफ एक चुनौती है जो कि भगवान विष्णु तुम्हें दे रहे हैं। जिसको सुनकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे को पागल हाथियों के बीच में छोड़ देता है ताकि वो हाथी उसको कुचल दें। लेकिन जैसे ही वो हाथी उसके पास आने लगते हैं वैसे ही वो भगवान विष्णु का नाम लेने लगता है। इसकी वजह से वो हाथी उसको कुचलते नहीं है बल्कि उससे प्यार करने लगते हैं। अब इस चीज को देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को खाई से नीचे फेंकने के लिए बोलता है, जिस पर सैनिक उसको खाई के पास ले जाते हैं और वहां से उसको धक्का दे देते हैं। लेकिन वो इतने ऊपर से गिरने के बाद भी नहीं मरता है और उसके शरीर में एक भी खरोंचे भी नहीं आती हैं। अब इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे बच रहा है। इसके बाद हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद भी वो अपने बेटे को मारने में असमर्थ रहता है, जिसकी वजह से वो होलिका के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें मैंने अपनी बहन माना है और गुरु ने जो हमें काली शक्तियों के बारे में ज्ञान दिया था वो सभी के बारे में तुम्हें भी दिया था और इसीलिए तुम्हारे पास एक शक्ति है कि तुम जिसे भी चाहो उसे जला सकती हो, लेकिन उसमें तुम नहीं जलोगी और मैं चाहता हूँ कि तुम इस शक्ति का उपयोग मेरे बेटे यानी प्रहलाद पे करो और उसको जलाकर जान से मार दो। लेकिन होलिका कहती है कि ये शक्ति मेरे बचाव के लिए है, ना कि किसी और को नुकसान पहुँचाने के लिए। पर वो बोलता है कि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बना हुआ है और अगर हमने उसको इस चीज में नहीं रोका तो एक दिन हमारा कुल भी तबाह
तबाह हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें अपनी और अपने कुल की जान को बचाने के लिए उसको जान से मारना ही पड़ेगा। और इस चीज को सुनकर होलिका राजी हो जाती है उसको जान से मारने के लिए। अब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को आग में जलवाने के लिए बोला था, इसीलिए होलिका उसके पास आती है और उसको पकड़ के आग में बैठने वाली होती है। लेकिन तभी प्रहलाद बोलता है कि ये दंड मुझे मिला है और इसमें आप मत आइए, नहीं तो आपकी भी जान जा सकती है, क्योंकि मेरी वजह से आप भी जलकर मारी जाओगी। और इस पर वो बोलती है कि आगे देखो क्या होता है। अब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है और प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेने लगता है। इस आग में प्रहलाद बच जाता है, लेकिन होलिका वहीं पर जलकर मर जाती है। इस चीज से हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसके बेटे को समुद्र में फेंक दिया जाए। फिर सारे सैनिक ले जाकर उसको समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन वहाँ पर वायुदेव आकर उसको बचा लेते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा भक्त तो आज तक किसी को भी हमने नहीं देखा और ना ही आगे देख पाएंगे। लेकिन वो वायुदेव से बोलता है कि उसे भगवान विष्णु के दर्शन चाहिए, जिस पर वायुदेव बोलते हैं कि तुम भगवान विष्णु का नाम लेते रहो, अब तुमसे भगवान विष्णु मिलने जरूर आएंगे। इसके बाद वो समुद्र के तट के ऊपर भगवान विष्णु का नाम लेने लगता है और लेते लेते बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने भगवान विष्णु को देखता है जो कि उसको दर्शन देने आए हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ और अब तुम जो चाहे वो उससे मांग सकते हो। लेकिन प्रहलाद बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ उनका दर्शन चाहिए था। फिर वो भगवान विष्णु से कहता है कि वो जहाँ भी देखे वहाँ पर भगवान विष्णु ही उसको दिखने चाहिए, ताकि वो एक समय के लिए भी उनको ना भूल पाए। भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप के पास उसका बेटा आता है। हिरण्यकश्यप अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम बार बार बच क्यों जाते हो। हिरण्यकश्यप अपने बेटे से कहता है कि तुम भगवान विष्णु को बुला लो, आज फैसला हो ही जाए कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जिस पर प्रहलाद बोलता है कि भगवान विष्णु तो हर जगह है, हर एक चीज के अंदर हैं। अब हिरण्यकश्यप कहता है कि अगर भगवान विष्णु हर तरफ है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर भगवान विष्णु हर जगह है तो वो इस खंबे के अंदर भी होंगे। और मैं भगवान विष्णु को चुनौती देता हूँ कि अगर वो मुझसे तुम्हें बचा लेंगे तो बचा कर दिखाएं। ये कहते ही वो उस पिलर के ऊपर घूंसा मारता है, जिसको सुनते ही भगवान विष्णु वहाँ से फाड़कर बाहर निकलते हैं। वो पिलर के अंदर से प्रकट हुए थे, जिसको देखकर हिरण्यकश्यप हैरान हो जाता है। भगवान विष्णु यहाँ पर नरसिंह अवतार के रूप में आए हुए थे, जिसको देखकर इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मौत नहीं हो रही थी। जिस पर हिरण्यकश्यप बोलता है कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि ना मेरी मृत्यु घर के अंदर होगी, ना ही मेरी मृत्यु घर के बाहर होगी, ना धरती पर होगी, ना ही आसमान में होगी, ना सजीव कर सकता है और ना ही निर्जीव कर सकता है, ना ही मैं किसी अस्त्र से मर सकता हूँ, ना ही किसी शस्त्र से मर सकता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे देखो, ना मैं नर रूप में हूँ, ना ही मैं पशु रूप में हूँ। ढलते हुए सूर्य की तरफ देखो, ना दिन है और ना ही रात है, ना तुम घर के भीतर हो और ना ही तुम घर के बाहर हो। और रही बात शस्त्र की, तो मेरे नाखूनों को देखो, ना तो ये सजीव है और ना ही ये निर्जीव है। तुम दिन और रात के बीच शाम में हो, घर और बाहर के बीच चौखट पर हो। मैं ना ही नर हूँ और ना ही पशु हूँ, ना तुम धरती के ऊपर हो और ना ही आसमान के नीचे हो, तुम मेरे जांग के ऊपर हो। ना मेरे हाथ में किसी तरीके के अस्त्र हैं और ना ही किसी तरीके के शस्त्र हैं। ये कहकर वो अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ देते हैं। अब हिरण्यकश्यप की मृत्यु और भगवान विष्णु के इतने बड़े अवतार को देखते ही शुक्राचार्य यहाँ से भाग जाते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि मेरे पिता को बेवजह ही दुश्मन बना दिया गया था, लेकिन नरसिंह अवतार कहते हैं कि मेरे छूने से ही तुम्हारे पिता के सारे पाप मुक्त हो गए और तुम प्रहलाद मेरे सबसे बड़े भक्तों में गिने जाओगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही प्रिय हो। ये कहते ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले हमने सैयारा मूवी को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर टाइप करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।